एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संस्कृत साहित्य में। आज हम देखेंगे एकल विषय कहाँ से। राजर्षि टंडन उत्तर प्रदेश से, जो जिसे कहा जाता है UPRTOU, हिंदी एकल विषय से जो कर रहे हैं कॉम्बिनेशन बनाने के लिए या फिर वैसे भी ग्रेजुएशन, तो उनके लिए यह पेपर है। हिंदी विषय का है, एकल विषय स्नातक कला प्रमाण पत्र। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हिंदी है। यह अधिन्यास है। अधिन्यास का मतलब असाइनमेंट। जिन्होंने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया था, उन्हें असाइनमेंट जमा करना है और जून 2025 में पेपर देना है। उनके लिए यह है कि असाइनमेंट क्या है, कैसे लिखें, कैसे क्या क्या क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोड देख लीजिए। हिंदी गद्य है इसका नाम, और जो कोड है CSSHI। HI मतलब हिंदी। और इसमें देखिए कि पहले आपके दीर्घ प्रश्न है, खंड आ में 18 नंबर के हैं। इसको आपको 4 से 5 पेज में लिखना है और लघु वाले को 2 पेज में लिखना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन है, निर्मला उपन्यास का कथा, यह मतलब गद्य है। निर्मला उपन्यास का सारांश लिखते हुए लेखक का प्रतिपाद्य बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, नाट्य कला के तत्वों की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी नाटक की समीक्षा कीजिए। तीसरा है, पठित निबंध के आधार पर विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध शैली की विशेषता बताइए। यह सत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं 2024-25। 24 में एडमिशन लेने वाला, 25 में आपको असाइनमेंट जमा कर देना है। अभी ही मतलब मार्च से पहले ही जमा कर देना है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लिख लीजिए। सेक्शन भी है, लघु उत्तरी है, 2-2 पेज में लिखना है आपको। प्रश्न संख्या 4 है, 2 से 3 पेज, कोई 2 पेज, 3 पेज, 2 पेज, 3 पेज, ऐसे करके द्विवेदी युग में हिंदी गद्य के विकास पर प्रकाश डालिए। पांचवा है, रचना की दृष्टि से, रचना दृष्टि की सार्थकता के संदर्भ में उसने कहा था। कहानी की समीक्षा कीजिए। गुलेरी का, चंदर शर्मा गुलेरी। पर्दा कहानी में अभिव्यक्त त्रासदी के स्वरूप का वर्णन कीजिए। सातवां है, रेखा चित्र और संस्मरण विधाओं का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। इसके बाद 8वां है आपका, सामाजिक समस्या प्रधान एकांकी के रूप में जोंक की विवेचना कीजिए। 9वां है, ललित निबंध के रूप में नाखून क्यों बढ़ते हैं की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपके सामने रहे। यह रहा पेपर एक तो ये हो गया फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर में CSSHI 01। इसके बाद आ जाता है आपका दूसरा पेपर CSSHI 02। इसका शीर्षक है हिंदी काव्य। सब में वही पैटर्न है, पहले दीर्घ वाला है, दीर्घ वाले को 4 से 5 पेज में करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, रीतिकालीन हिंदी कविता की विभिन्न धाराओं का परिचय देते हुए उनकी विशेषताएं बताइए। दूसरा है, ज्ञानाश्रयी संत काव्य धारा में कबीर के योगदान का वर्णन कीजिए। तीसरा है, छायावादी काव्य के रचना विधान का वैशिष्ट बताते हुए इसकी शक्ति और सीमाओं का वर्णन कीजिए। इसी प्रकार आपका खंड ब आ जाता है, सेक्शन B लघु उत्तरी है, इसको 2 से 3 पेज में लिखना है। इसमें प्रश्न 4 है, सूर और तुलसी की भक्ति पद्धति की तुलना कीजिए। प्रश्न 5 है, भक्ति काव्य में मीराबाई के योगदान का वर्णन कीजिए। 6वां है, अष्टछाप से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन 7 है, रीति मुक्त कवि के रूप में घनानंद का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न संख्या 8 है, कवि सुमित्रानंदन पंत की काव्य यात्रा के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 9 है, कुरुक्षेत्र के प्रतिपाद्य और अभिव्यंजना शिल्प पर प्रकाश डालिए। इसके बाद आपका तीसरा पेपर आ जाता है, देखिए 1, 2, 3 CSSHI 01, 02, 03। यह तीनों आपका 1, 2, 3 क्या है, फर्स्ट ईयर का है। उसके बाद सेकेंड ईयर का आता है, हिंदी है आपका। इसका जो शीर्षक है, हिंदी साहित्य का इतिहास एवं साहित्य परिचय। इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। इसको आपको सेक्शन A को 4 से 5 पेज में लिखना है, दीर्घ उत्तरी को। प्रश्न संख्या 1 है, हिंदी की सगुण भक्ति काव्यधारा की दार्शनिक पृष्ठभूमि बताते हुए इसके सामाजिक सांस्कृतिक योगदानों का परिचय दीजिए। दूसरा है, साठोत्तरी कहानी आंदोलनों और उनकी उपलब्धियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तीसरा है, साहित्य का प्रयोजन क्या है, विभिन्न विद्वानों के मतों का संदर्भ देते हुए बताइए। और सेक्शन B है आपका लघु उत्तरी। इसमें आपको 2 पेजों में लिखना है, 2 से 3 पेजों में। प्रश्न संख्या 4 है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 5 है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा का वैशिष्ट बताइए। 6वां है, अष्टछाप से आप क्या समझते हैं। 7वां है, रीति काव्य की विभिन्न काव्य धाराओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 8वां है, छायावादी हिंदी काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 9वां है, हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का
योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो यह आपका फर्स्ट ईयर का रहा। इसके बाद आता है सेकेंड ईयर का, जिसका कोड है CSSHI06, जिसका कि शीर्षक है हिंदी भाषा, इतिहास और वर्तमान। तो इसको भी देख लेते हैं। सेक्शन ए, जो सेक्शन ए है, यह आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में क्या है कि आपको 4 से 5 पेजों में लिखना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। पहला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रमुख उपभाषाओं और बोलियों का परिचय देते हुए उनका क्षेत्र विस्तार बताइए। दूसरा है, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के अखिल भारतीय स्वरूप का वर्णन कीजिए। तीसरा है, राजभाषा के रूप में हिंदी के संवैधानिक विकास की दशा और दिशा का वर्णन कीजिए। खंड ब आपका 2 पेजों में लिखना है, 2 से 3 पेज। प्रश्न संख्या 4 है, बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा में अंतर बताइए। 5 है, हिंदी की प्रमुख उपभाषाओं और उनके अंतर्गत आने वाली बोलियों का नामोल्लेख कीजिए। 6वां है आपका, त्रिभाषा सूत्र से आप क्या समझते हैं। 7वां है, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में अंतर बताइए। 8वां, मानक हिंदी की व्याकरणिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 9वां है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यह आपके सामने क्वेश्चन रहा। आखिरी जो असाइनमेंट वाला है, सत्रीय कार्य यानी अधिन्यास वाला, उसमें क्या है, उसका कोड है CSSHI08, जिसका कि शीर्षक है प्रयोजन मूलक हिंदी, और यह सेकेंड ईयर का है। आइए देखते हैं। सेक्शन ए दीर्घ उत्तरी है। सेक्शन ए के 4 से 5 पेजों में करना है। पहला क्वेश्चन है, पैटर्न वही है सब में, हिंदी वर्तनी की अनेक रूपता के कारण आने वाली लिपि संबंधी समस्याओं का वर्णन करते हुए शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी किए गए मानकीकरण नियमों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, कार्यालय हिंदी का स्वरूप बताते हुए इसके विभिन्न प्रयोग क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तीसरा है, प्रशासनिक पत्रों के प्रकार बताते हुए उनकी प्रारूपगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है। इसके बाद आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी का जो नंबर आता है, सेक्शन बी का जो नंबर आता है वह है आपका 2 पेजों में इसको करना है। प्रश्न संख्या 4 है, सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी में अंतर बताइए। 6वां है, पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। 6वां है आपका, कार्यालय हिंदी के स्वरूप निर्माण में अनुवाद की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 7वां है, कार्यसूची तथा कार्यवित्त में अंतर लिखिए। 8वां है, अच्छे समाचार लेखन और प्रस्तुतिकरण के आवश्यक नियम बताइए। 9वां है आपका, समाचार संपादन की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों और तकनीकी पक्षों का परिचय दीजिए। तो इस प्रकार से आपके सामने यह हिंदी एकल विषय का राजर्षि टंडन से 2025 के लिए, जो जून 2025 में पेपर होगा, उसका असाइनमेंट रहा। जिन्होंने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया था उनके लिए। यह आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी कराइए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, वहाँ से टेलीग्राम से जुड़िए और वहाँ पे आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवाल जो भी हैं कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।